नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल एक्टिव स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड के बारे में जानेंगे। आखिर झारखंड राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा और इसका इतिहास क्या है। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड राज्य जो बना है वो दो शब्द के मेल से बना है। पहला क्या है, झार, और दूसरा क्या है, खंड। ये दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वन प्रदेश। ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों कि झार मतलब क्या होता है कि झाड़ी। झार मतलब क्या होता है, झाड़ी, और खंड मतलब होता है उसका हिस्सा। हिस्सा, ठीक है। उसी का मतलब क्या होता है, झाड़ियों का हिस्सा। मतलब एक समय में काफ़ी ज़्यादा झारखंड में वन क्षेत्र हुआ करता था, झाड़ियों का क्षेत्र हुआ करता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तो झारखंड। इसी को बोलते हैं वन प्रदेश। इसे छोटानागपुर का पठार तथा भारत का रूर के नाम से भी जाना जाता है। छोटानागपुर के पठार इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक पठार है जिसका नाम ही छोटानाग प्लेट्यू है, छोटानाग प्लेट्यू। और भारत का रूर मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। इसी प्रकार इसके ऐतिहासिक झारखंड के बारे में अगर जाने तो देखिए, झारखंड जो स्टेट अभी वर्तमान में जो है ना, वो टोटल वर्तमान में जो है उसमें टोटल 24 जिला है। वर्तमान में कितना है, तो 24 जिला है। लेकिन जब झारखंड 2000 में अलग नहीं हुआ था, 2000 से पहले का जब हिस्सा था, जब झारखंड अखंड झारखंड हुआ करता था, उस समय में आप देखिएगा तो उसमें कौन कौन सा हिस्सा होता था। झारखंड राज्य से जो दो हिस्से को काउंट किया जाता था, एक छोटानागपुर होता था और दूसरा संथाल परगना। दूसरा फिर क्या होता था, छत्तीसगढ़ का हिस्सा में देखिएगा तो कौन सा था, रायगढ़ आता था और सुरगुजा आता था। सुरगुजा और रायगढ़ ये छत्तीसगढ़ का पार्ट अभी वर्तमान में है, लेकिन पहले ये झारखंड के अंतर्गत ही इसको मेंशन किया जाता था जब सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था, जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था, उस समय की बात है। उसी तरह अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पुरुलिया, बांकुड़ा एवं मिदनापुर ये सारे ज़िले झारखंड के अंदर ही मेजर किए जाते थे। और उड़ीसा में सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज और संबलपुर जिला, ये सारा झारखंड के अंदर ही उस समय, आज से मतलब आज़ादी नहीं हुआ था उस समय, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जब झारखंड रहता था, राजा महाराजाओं का और राज रहता था। ये लोग सब राजा महाराजा लोग अपना एरिया का डिफिनेशन किया था, जिस कारण छत्तीसगढ़ का हो गया कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा उड़ीसा का, और झारखंड का जो मेन है एक छोटानागपुर का और एक संथाल परगना का पार्ट लेके एक झारखंड के रूप में उसको मान्यता, मतलब लोग शासन प्रशासन कर रहा था। लेकिन जब 2000 के बाद झारखंड राज्य एक संविधान के तहत राज्य के रूप में बन के उभरा, तो ये सब जिले आपके छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का हिस्सा बन गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का जो प्राचीनतम साहित्य है, झारखंड एक स्टेट के रूप में था, एक प्रिंसली स्टेट के रूप में कार्य करता था, जिसमें सब सरायकेला खरसावां का नाम आ जाता है। प्रिंसली स्टेट मतलब जहाँ पे राजा महाराजा का शासन होता था। तो कुछ न कुछ तो कोई साहित्यिक प्रमाण होता है, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होता है, कुछ पहचान होती है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसको हम लोग मानते हैं। तो इसी क्रम में आपका क्या है, तो झारखंड प्राचीन संस्कृति, साहित्य, प्रारंभिक विदेशी यात्रियों के वर्णन और मध्यकालीन फारसी इतिहास ग्रंथों में विभिन्न नामों से जाना जाता था। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना कि झारखंड है ना, वो प्राचीन सांस्कृतिक साहित्य हो, चाहे विदेशी यात्री लोग आए, जैसे ह्वेनसान आया, फहियांग आया, या फिर मध्यकालीन फारसी ग्रंथ हो गए जो मध्यकाल में आपका मुगल पीरियड था। फिर ये सब में क्या है, नया नया तरह के नाम से झारखंड को जाना जाता था। तो उसमें से भी सबसे प्राचीन क्या है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऋग्वेद होता है, हम लोग को मोस्टली 4 वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो ये जो सब वेदों का अपना अपना पर्सनल ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐत्रेय किसका है, तो ऋग्वेद का है, जिसमें झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक प्रमाण मिलता है। मतलब ऋग्वेद में सबसे पहले साहित्यिक प्रमाण, मतलब साहित्य रूप में एक, देखिए प्रमाण बहुत तरह के होते हैं। प्रमाण क्या होते हैं ना कि बहुत तरह के, एक पुरातात्विक प्रमाण होता है, पुरातात्विक होता है, उसी तरह आपका साहित्यिक होता है, फिर आपका देखिएगा जिस तरह साहित्यकार इन्हीं सब के आधार पे क्या करता है, इतिहास को, हिस्ट्री को लिखता है, इसी सब आधार पे हिस्ट्री को लिखा जाता है। तो ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण है, जिसमें से फर्स्ट टाइम झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक प्रमाण मिलता है। इसके अलावा जो
तेरहवीं सदी का जो ताम्रपत्र है वो झारखंड शब्द का, मतलब कौन सा शब्द का, झारखंड, देखिए झारखंड शब्द का। इससे पहले झारखंड 13वीं सदी से पहले झारखंड शब्द था ही नहीं, लेकिन 13वीं सदी के बाद एक ताम्रपत्र में, एक पत्र है ताम्रपत्र, उसमें फर्स्ट टाइम झारखंड शब्द का पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। झारखंड शब्द लिखा हुआ है, मतलब पूरा एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द लिखा हुआ है, जिसका एक प्रमाण मिलता है, मतलब पुष्टि होता है हिस्ट्री से कि हाँ एक झारखंड शब्द का कुछ है जो यहाँ से रिलेटेड है। विभिन्न नामों एवं प्रकार, झारखंड के विभिन्न नाम और प्रकार, चलिए देखते हैं। तो एक साइड क्या लिखा हुआ है, काल, साहित्यिक स्रोत और लेखक, मतलब बहुत सारा राइटर है, बहुत सारा आपका साहित्यिक एविडेंस है, और बहुत सारा टाइम पीरियड, जो राजा महाराजाओं के टाइम पे झारखंड को अलग अलग नामों से जाना जाता था, और कौन कौन सा नाम है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ऋग्वेद, अभी हम तुरंत बताएं कि मिलता है झारखंड का, कि यहाँ पे कुछ है प्रूफ, जो आपको 13वें ताम्रपत्र में भी उल्लेख मिलता है, 13वीं सदी का ताम्रपत्र में भी झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। तो देखिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में इसको क्या नाम कहा जाता था, कीकट और कीकट। ऋग्वेद में झारखंड का जो उल्लेख मिला है ऐत्रेय ब्राह्मण में, वो क्या कौन सा शब्द मिला है, तो कीकट, मतलब ऋग्वेद में कीकट शब्द के जो वर्तमान जो भी झारखंड है ना, ऋग्वेद में उसे कीकट शब्द के नाम से जाना जाता था, कीकट शब्द से। अथर्ववेद की बात करें तो वार्त्य प्रदेश मतलब वसुरक को प्रदेश बोल सकते हैं, जंगल झाड़ की भूमि बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका ट्राइबल लोग रहता था, और साथ में जंगल झाड़ भी होता था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जंगली पशु मिलते थे। ये अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड मिलता है। देखिए ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण ही है, ऋग्वेद का क्या है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, जिसमें इसका नाम क्या मिलता है, तो पुंड्र या पुंड्र मिलता है। वायु पुराण हम लोग का 16 संस्कार होता है, उसी तरह 18 पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। इसी में से एक पुराण कौन है, वायु पुराण और विष्णु पुराण और भागवत पुराण, यही सब पुराण में क्या है, तो वायु पुराण में इसका नाम क्या पड़ गया, मुरंड। वायु पुराण में क्या हो गया, मुरंड। विष्णु पुराण में झारखंड का नाम क्या पड़ गया, तो मुंड। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र को, झारखंड वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मुंड, और भागवत पुराण में क्या कहा जाता था, कीकट। देखिए भागवत पुराण थोड़ा सा, भागवत है ये आपका पूजा पाठ से रिलेटेड, मतलब भगवान विष्णु से रिलेटेड भागवत पुराण है ना, तो थोड़ा देखिए ऋग्वेद में भी आपका इसको कीकट कहा गया है, इसी तरह कीकट प्रदेश आपको भागवत में भी मिलता है। एक राजा हुआ करते थे, जो आपको गुप्ता पीरियड पढ़िएगा वहाँ पे नाम आएगा समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड काफ़ी फेमस टाइप के राजा हुए हैं। ये उस समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति है, जो झारखंड के क्षेत्र को उस समय मुरुंड देश के नाम से जानते हैं। मुरुंड देश झारखंड का समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसके हरिसेन के द्वारा लिखी गई है, इसमें मुरुंड देश के नाम से झारखंड को डिनोटेड किया गया था, जब गुप्ता पीरियड चल रहा था, जब समुद्रगुप्त का चल रहा था ना, गुप्तास पीरियड उस समय। इसी प्रकार मंदरा मुंडा का स्टोरी, मंदरा मुंडा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब झारखंड का जब हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये मंदरा मुंडा क्या है, झारखंड का एक राजा था, झारखंड का सबसे प्राचीन राजा था। वो इस जगह को क्या बोलता था, नागदिसुम। इसी नागदिसुम के आधार पे ही जो नागवंशी राजा का स्थापना हुआ था, फणिमुकुट राय उसके बाद आए थे। ये सब आगे के नेक्स्ट क्लास में था, लेकिन मंदरा मुंडा के टाइम इसको नागदिसुम के नाम से भी जाना जाता था इस एरिया को। महाभारत के दिग्विजय पर्वों में, मतलब देखिए महाभारत तो है, लेकिन महाभारत को पढ़ने के लिए पर्व आता है, तो एक पर्व का नाम क्या है, तो दिग्विजय पर्व में झारखंड वाले प्रदेश को, जो झारखंड का भूखंड है ना, उसको किस नाम से जाना गया, तो पुंडरिक देश या पशु भूमि या आर्कखंड या कर्कखंड दैट मीन्स कि कर्क रेखा यहाँ से पास करती है, ठीक है, कर्क रेखा पास करती है। उसके अलावा आर्कखंड हो गया, उसका अपभ्रंश रूप है कर्कखंड। पुंडरिक देश हो गया, और पशु भूमि जरासंध के, महाभारत का एक करेक्टर है जरासंध ये मगध का शासक था, मगध था। तो मगध का क्षेत्र बिहार जो आपका आता है उसमें था। तो बिहार उस समय झारखंड से ही सटा, झारखंड ही था समझ लीजिए। तो उस समय जरासंध की सेना में ना
लगभग लोग जो था सैनिक कौन था, आदिवासी लोग था, आदिवासी मूलवासी लोग थे जो जरासंध की सेना में पार्टिसिपेट किए थे महाभारत के युद्ध में। तो उस समय क्या उसको यहाँ से बहुत ज़्यादा पशु लोग मिलता था, तो पशु भूमि है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा नेचर फ्रेंडली होते हैं, पशुओं के जैसा व्यवहार करते थे, इसलिए इसको पशु भूमि कहा गया। क्योंकि जंगली जानवर के साथ इंसान भी उसी वेशभूषा में यहाँ पे निवास करते थे जो महाभारत के दिग्विजय पर में, इसको पुंडरीक देश भी नाम कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आईने अकबरी। आईने अकबरी मतलब सीधा हम लोग पहुँच गए कब, तो मुगल काल, मुगल पीरियड में। मुगल पीरियड में आ गए। मुगल पीरियड में अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा रचित है। जो आईने अकबरी कौन लिखा है, तो अकबर का एक दरबारी कवि, हर एक राजा के, हर एक मतलब मुगल के दरबार में एक उसका ऑफिशियली राइटर होता था, मतलब कवि ऑफिशियली राइटर होता था, इतिहासकार होता था, जिसका नाम क्या था, अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी की रचना की गई थी। तो उस समय झारखंड का जो पार्ट था, मतलब जो भी वर्तमान झारखंड, उस समय क्या कहलाता था, कोकरा या खंखरा, कोकरा या खंकरा, यही के नाम से जाना जाता था अकबर के टाइम पे। अब ऑब्वियस है कि अगर अकबर है तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जहांगीर के समय भी यही नाम होगा, जहांगीर के समय में भी, क्योंकि जहांगीर अकबर का बेटा का नाम क्या था, जहांगीर, तो जहांगीर के समय भी इस जगह को भी क्या कहा जाता था, तो खंखरा या कोकरा कहा जाता था। यहाँ पे जो बहरिस्तान ए गेबो का लेखक है, राइटर है, ठीक है, वो झारखंड को मध्यकालीन भारत में क्या नाम से जानता था, तो कुकरा। देखिए ये कोकरा बोला, अकबर के टाइम पे कोकरा हो गया, जहांगीर के टाइम में खंखरा हो गया, और ये मिर्जा नियायत आया ना, वो अपना बुक लिखता है, बहरिस्तान ए गेबो के लेखक है, उसमें इस जगह को क्या बोलता है, तो कुकरा। देखिए सिमिलर नाम है, बस थोड़ा सा अपभ्रंश नहीं होता, हल्का सा बिगड़ा हुआ रूप लग रहा है। यही बिगड़ा वाला रूप आगे जाके अभी वर्तमान में जो रांची का कोक्कर है ना, वो जगह बन जाता है, कोक्कर, कोकरा, कुकरा को, यही आगे जाके अपभ्रंश के रूप में अभी वर्तमान में रांची का कोक्कर, कोक्कर का नाम तो सुने होंगे, वो जगह बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलहई माथिर उल उमरा। देखिए माथिर उल उमरा क्या है, एक बुक है जिसका राइटर कौन है, शहबाज खां और अब्दुल खाई है, जो कोक्कर नाम से बोलते। देखिए कुकरा, खोक्कर, कोक्कर सब नाम सिमिलर हो रहे हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में इसको कलिंग देश कहा गया। देखिए पूर्व मध्यकालीन, मध्यकाल से पूर्व, जब सल्तनत काल कब लगभग 1206 से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले का जो एज था वो का पूर्व मध्यकाल था, जिसमें आपका राजपूताना एज उसको माना जाता है। तो उसमें इसको कौन सा देश किया गया, कलिंग। कलिंग सांस्कृतिक साहित्य भी आता है जिसमें कलिंग कहा गया। उड़ीसा को प्राचीन में कलिंग के नाम से जाना जाता था। जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और आपका अशोक का पीरियड था, उस समय इसको कलिंग देश के नाम से जाता है। वही अब चेंज होके पूर्व मध्यकाल तक कलिंग से कन्वर्ट होके क्या हो गया, कलिंग देश हो गया। तो कलिंग देश मतलब आपको उड़ीसा का भाग था, तो उड़ीसा का कुछ भाग आपका झारखंड से भी टच करता है, क्योंकि सीमा डिटर्मिनेशन नहीं था, तो कलिंग देश के भी नाम से भी इसको जाना गया है। इसी तरह आगे बर्मी द्वारा मुंडल देश कहा गया है। टॉलमी, ये टॉलमी है ना, ये एक विदेशी इतिहासकार हैं, विदेशी इतिहासकार थे जो अपना भ्रमण में, भारत के भ्रमण में आए थे, टॉलमी। वो इस जगह के, इस भूखंड को, झारखंड के भूखंड को मुंडल के नाम से रिप्रेजेंट किए हैं। इसी तरह फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्तास पीरियड को कुटलाड कहा गया। फहियान एक चीनी यात्री थे। फहियान कौन थे, तो चीनी यात्री थे। फहियान चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आए थे भारत दर्शन के लिए। वो स्पेशली वो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए यहाँ पे आए थे। तो उसी बीच में ये झारखंड आए, क्योंकि जब गुप्ता पीरियड था, गुप्ता का शासन कहाँ था, तो मगध में था। मगध आपका बिहार झारखंड से सटा हुआ सीमा था, जिसमें से आपका झारखंड खंड में उसी में शामिल था। उस समय इस जगह को कुकुटलाड के नाम से रिप्रेजेंट किया गया, कुकुटलाड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भी आप किससे रिलेट कर सकते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से कर सकते हैं। उसका चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु कौन था, तो कौटिल्य था, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और अर्थशास्त्र की जो रचना किए थे, उस झारखंड को किस नाम से वो रिप्रेजेंट किया था, कौटिल्य, तो कुकुट या कुकुट देश के नाम से। रसिक मंगल ग्रंथ में झारखंड को नागभूम के नाम से जाना गया। इसी तरह
तुज्जू के जहांगीरी की जहांगीर की आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी जो जहांगीर ने खुद लिखी है, उसी को बोलते तुज्जू के जहांगीरी। तो उस समय झारखंड को तुज्जू के जहांगीरी मतलब जहांगीर के शासनकाल में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता था। वही खोखरा भी रिसेंट में क्या बना, कोक्कर पड़ गया है, ये खोखरा के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में देखिए इसका नाम क्या क्या हुआ, कोक्कर, खुखरा और कुकरा, ये तीनों नाम मुगल पीरियड में आए हैं। ठीक है, ये तीनों नाम किस में आए, तो मुगल पीरियड में आए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासनकाल आया उस समय इस भूखंड को छोटा नागपुर या नागपुर कहा जाता था। नागपुर तो मोस्टली महाराष्ट्र में है, लेकिन ये छोटा नागपुर, यहाँ का छोटा नागपुर पठार है, इसके नाम पे इस जगह का नाम छोटा नागपुर पड़ गया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे ज़्यादा चलेबुल वर्ड था झारखंड को लेके। मुगल काल में और भी हम लोग देख सकते हैं मलिक मोहम्मद जैसी जिसने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत मतलब सीधा किसमें, तो अलाउद्दीन खिलजी टाइम का है। अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मावत में रोल निभाता है रानी पद्मावती को लेकर, तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। उस समय इसका नाम क्या पड़ा था, झारखंड। इसी तरह गुलाम हुसैन द्वारा, सलीमुल्लाह द्वारा, शम्स ए सिराज द्वारा कबीर के दोहे, तारीख है बंगला, सियार उल मुत्तखरीन, अकबरनामा, तारीख है फिरोज शाही व 13वीं सदी के ताम्रपत्र में और चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी इस जगह को क्या नाम दिया गया, झारखंड नाम दिया गया। मतलब कंप्लीट आपका हम क्या पड़ गया, तो 13वीं सदी से लेकर इस जगह का नाम झारखंड पड़ गया, जो वर्तमान में भी इस खंड को झारखंड के नाम से भी ही जाना जाता है। और 2000 के बाद ऑफिशियली भारत सरकार के द्वारा इस जगह का नाम झारखंड राज्य के संघ में झारखंड को 28वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।